अमेज़न, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, खूबसूरती, एडवेंचर। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ एक अनजाना खौफ भी। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और शायद सबसे रहस्यमयी जंगल है। और आज हम इसकी हरी भरी चादर के नीचे दबे कुछ ऐसे गहरे और घातक राजों को खोलने जा रहे हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। तो चलिए अमेज़न के उन सबसे खतरनाक रहस्यों की परतों को खोलते हैं जहां सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ऐसी जगह पर होने का ख्याल आया है जहां हर एक पेड़ के पीछे मौत छुपी हो, जहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि एक ऐसी अजीब सी खामोशी घुली हो जिसमें हजारों अनसुनी चीखों की गूंज हो। अमेज़न एक ऐसी ही जगह है, एक भूल भुलैया जहां हर मोड़ पर एक नया और ज्यादा खतरनाक रहस्य इंतजार कर रहा है। तो ये जंगल कितना बड़ा है? 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब भारत के क्षेत्रफल से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक अलग दुनिया है जो 9 देशों की सीमाओं को छूती है। और ये सिर्फ प्रकृति का कोई शानदार नमूना नहीं, बल्कि एक जीती जागती डरावनी कहानी है। एक ऐसी जगह जहां अनगिनत लोग गए, लेकिन उनमें से कई कभी वापस ही नहीं लौटे। तो आज हम अमेज़न के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे प्रकृति के असली खतरों को, फिर नदियों से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब कहानियों को जानेंगे। बात करेंगे उन अनदेखे निवासियों की, उन लोगों की जो खो गए, और आखिर में सबसे चौंकाने वाले सवाल पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो कोई कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। ये अमेज़न का वो चेहरा है जहां जंगल खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाता है। पेड़ों के घने जंगलों के बीच एक नदी बहती है। स्थानीय लोग इसे कहते हैं शनाय टिम्पिश्का, मतलब सूरज की गर्मी से उबली हुई। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका पानी सचमुच उबलता है। टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतना गर्म कि इसमें गिरा कोई भी जीव कुछ ही सेकंड्स में उबल जाएगा। अब सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वैज्ञानिक आंद्रेज रूजो ने सालों इस पर रिसर्च की, पर उन्हें इसके आसपास मीलों तक कोई एक्टिव ज्वालामुखी नहीं मिला जो इस गर्मी का सोर्स हो सकता। तो फिर सवाल वही है, अगर ज्वालामुखी नहीं तो आखिर कौन सी ताकत इस पानी को उबाल रही है? वहां के लोग तो मानते हैं कि ये जंगल की आत्मा का गुस्सा है। क्या ये धरती के नीचे की कोई ऐसी जियोथर्मल सिस्टम है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? या इसका जवाब विज्ञान की किताबों में है ही नहीं? अब अमेज़न के एक और खौफनाक सच से मिलिए, कॉर्डिसेप्स फंगस। इसे ज़ॉम्बी फंगस भी कहते हैं। और ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। होता क्या है, ये फंगस पहले तो किसी कीड़े, मान लीजिए चींटी, के शरीर पर चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे ये उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, उसे एक जिंदा कठपुतली बना देता है। फिर ये फंगस उस चींटी को उसकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी ऊंची और नमी वाली जगह पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है जो फंगस के फैलने के लिए परफेक्ट हो। वो बेचारी चींटी एक जिंदा लाश की तरह अपनी मौत की जगह तक खुद चलकर जाती है, और फिर उसके सिर को फाड़कर फंगस बाहर निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, प्रकृति में तो चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, है ना? तो क्या होगा अगर ये फंगस जो दिमाग पर कब्जा करने में इतना माहिर है, कभी इंसानों को इन्फेक्ट करने के लिए इवॉल्व हो जाए? ये ख्याल ही किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना है। तो ये तो थे विज्ञान के साबित किए हुए खतरे। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अमेज़न की नदियों से जुड़ी कहानियों और अंधविश्वासों की दुनिया में चलते हैं। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, और वहां के लोगों के लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं। जैसे कि डेथ केनो की कहानी, यानी मौत की नाव। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आत्माओं से भरी एक नाव है जो कभी कभी घने कोहरे में नदी पर तैरती हुई दिखती है। और ये क्यों दिखती है? कहते हैं कि ये उन लोगों को लेने आती है जिन्होंने जंगल के नियम तोड़े हों। इसका दिखना मतलब मौत पक्की। सबसे अजीब बात यह है कि जब भी किसी ने इसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, या तो कैमरा बंद हो गया या फिर फोटो करप्ट हो गई। अब ये क्या है? क्या ये बस एक मास एल्यूसिनेशन है, या फिर जंगल खुद अपने राज छिपा रहा है? अमेज़न की नदियों में एक बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ जीव भी मिलता है, पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो। देखने में तो ये बहुत शांत और फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन वहाँ की जनजातियाँ इन्हें कोई आम जानवर नहीं मानती। उनके लिए ये एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा है जो अपना रूप बदल सकती है।
कहानियों के हिसाब से बोटो अक्सर एक सुंदर इंसान का भेष बनाकर गांव में आता है, लोगों को अपने चार्म से हिप्नोटाइज करता है और फिर उन्हें अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो कभी लौट के नहीं आते। चलिए अब जंगल के और भी घने और अंधेरे कोनों की तरफ चलते हैं, उन हिस्सों में जहां शायद आज भी इंसान के कदम नहीं पड़े। ये वो जगह है जहां उन प्राणियों और जनजातियों की कहानियां बसती हैं जिनका होना या न होना ही एक पहेली है। जैसे कि मैरेकॉक्सी, कहा जाता है कि ये 6-7 फुट लंबे बालों वाले और बहुत ही खुसैल वानर मानव हैं। मशहूर खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने तो अपनी डायरी में इनसे सामना होने का जिक्र भी किया था। और फिर 40 से 50 फीट लंबे विशाल एनाकोंडास की कहानियां, जो एक इंसान को पूरा का पूरा निगल सकते हैं। हाँ, इनका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, लेकिन ये कहानियां इतनी ज्यादा हैं कि इन इलाकों में जाना अब बैन कर दिया गया है। अमेज़न की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है काली आंखों वाली जनजाति की। किंवदंतियों के मुताबिक इस जनजाति के लोगों की आंखों में पुतलियां नहीं होती, सिर्फ कोयले जैसे काले गड्ढे होते हैं, और कहते हैं कि ये लोग सिर्फ गहने अंधेरे में जमीन के नीचे रहते हैं। इनके बारे में जो कुछ भी पता है वो सिर्फ उन खोजकर्ताओं की फटी पुरानी डायरियों से पता चलता है जो इस जंगल में हमेशा के लिए खो गए। अमेज़न के रहस्य सिर्फ कहानियों और किंवदंतियों तक ही सीमित नहीं हैं। इसका एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय पहलू भी है, और वो है वो लोग जो इस हरे समंदर में गए और फिर कभी नहीं लौटे। ये एक सरकारी आंकड़ा है और शायद हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह हो। हर साल 100 से ज्यादा लोग ऑफिशियली अमेज़न के जंगलों में लापता हो जाते हैं। मतलब हर हफ्ते लगभग 2 लोग इस जंगल में जाते हैं और फिर गायब, उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात क्या है कि इन लापता लोगों में से 80% लोग कभी नहीं मिलते। ना उनका कोई सुराग, ना कोई सामान, कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे जंगल ने उन्हें बस निगल लिया हो। बाकी 20% का कुछ पता चलता भी है तो उनका अंजाम भी एक रहस्य ही रह जाता है। इसका सबसे फेमस और दुखद किस्सा है महान खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट का। 1925 में वो सोने से बने एक प्राचीन शहर लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की तलाश में अपने बेटे के साथ अमेज़न गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनको ढूंढने के लिए अगले कई दशकों में 13 से ज्यादा बड़े अभियान चलाए गए, लेकिन वो शहर तो क्या मिला, उल्टे इन अभियानों में 100 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या खुद गायब हो गए। और अब हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से जंगल के उसी हिस्से में कुछ ऐसे पत्थर के पैटर्न मिले हैं जो नेचुरल नहीं लगते, जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। अब हम आते हैं अमेज़न के सबसे गहरे, सबसे परेशान करने वाले और फाइनल सिद्धांत पर। क्या हो अगर अमेज़न सिर्फ पेड़, जानवर और नदियों का झुंड न हो? क्या हो अगर ये खुद एक सोचने समझने वाला जिंदा जीव हो? ये है द कॉन्शियस जंगल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पूरा का पूरा अमेज़न जंगल एक विशाल जीवित प्राणी की तरह काम करता है, जिसकी अपनी चेतना है, अपनी समझ है, अपनी मर्जी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये जंगल आपको महसूस कर सकता है, आपके इरादों को पढ़ सकता है, और वो ये तय करता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। हो सकता है वो उबलती हुई नदी उसका बुखार हो और वो ज़ॉम्बी फंगस उसका इम्यून सिस्टम। इसी से जुड़ी एक घटना का जिक्र मिलता है। एक रिसर्चर ने दावा किया कि उसे जंगल से अपने दिमाग में कुछ निर्देश सुनाई दे रहे हैं, जैसे कोई उसे वार्निंग दे रहा हो। उसने अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके उसे इग्नोर कर दिया, और तभी अचानक उसका जीपीएस और कंपास दोनों एक साथ बंद हो गए। वो घने जंगल में अकेला और दिशाहीन रह गया। तो क्या ये जंगल का एक तरह का टेलीपैथिक डिफेंस सिस्टम है? और यहीं पर हम इस कहानी को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या अमेज़न महज एक जंगल है, या फिर एक जिंदा सोचता हुआ वजूद है जो ये फैसला करता है कि कौन यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा और कौन हमेशा हमेशा के लिए इसका हिस्सा बनकर रह जाएगा? इन रहस्यों का सच क्या है, ये तो शायद वो जंगल ही जानता है।